भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा भी गीता को कई बार बोला व सुना गया। आमतौर पर सब यही जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत के 30 साल पहले ही गीता का जन्म हुआ। इसीलिए मार्ग शीर्षक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। भगवान ने ज्ञान दिया सूर्य देव को। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने यह भी बोला कि ये उपदेश पहले वे सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य से कहा कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता हैं, आप उनको ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। संजय ने यह ज्ञान दिया धृतराष्ट्र को। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश को यह उपदेश सुनाया। जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इस काम के लिए श्री गणेश का आह्वान कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया। महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन और अन्य शिष्यों को भी यह उपदेश दिया। जब भगवान श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल आदि को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिया। वैशंपायन ने राजा जन्मेजय और सभासदों को गीता का उपदेश दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा सुनाई। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहां उपस्थित लोगों को दिया। ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक को भी यह उपदेश दिया। लोम हर्षक के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब वे नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों ने व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उन्हें कथा सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने भी शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।